सत्स्वरूप नाम केवल नाम ब्रह्म गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञानमूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम लक्ष्म एकम नेत्र सर्व साक्षी भूतम भावातीत त्रिगुण चैतन्यम शासनतीतम मंगलम गुरु शब्द शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल वाणी का नाम भरा राम सतगुरु जी महाराज की मृत में वाणी राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरि नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धर की कागद करो सब बन कलंक सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर गट गट की जाने बारम हे राम जी बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अच्छे हरजस पद राग धमाल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक पंच तत्व शरीर आत्मा को नहीं मिलता है तब तक तो ये अर्ज करती रहती है सृजनहार से शरीर के लिए, और जब शरीर मिल जाता है ये भरम धमाल मचाता है। सबसे ज्यादा भरम का महाराज फरमाते हैं कैसे मिटे, जब तक भरम घट में नहीं मिटेगा तब तक कर्म कटने वाले नहीं, और कर्म कटे बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकता। तो पूरे शरीर में भरम ही धमाल मचाता है। सबसे ज्यादा तो जब थोड़ा बहुत ज्ञानी बन जाता है तो गुरु का और आन का धमाल मचाता है। अरे मैं सन्मुख हूं तू बेमुख है, मैं सन्मुख हूं तू बेमुख। और सब महाराज फरमाते हैं पर्दा करके खाते हैं। ईमान सम्मान बढ़ाई ये सब पर्दा है, सामने किसी को मालूम नहीं पड़े। शिष्य मूंढते जब तो दासन के दास बन जाते हैं, और ज्ञान कथते हैं जब धमाल मचाते हैं मैं गुरु तू चेला, मैं तू मेरे को छोड़ दिया तो बेमुख हो जाएगा। ऐसा महाराज आज समझा रहे हैं कि संसार में गुरुदेव को घर लाय कर महिमा करे अपार, से सन्मुख सुख राम के कौन कर सके दूर। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कोई दूर कर सकता है गुरुदेव को घर लाए के। अब बाहर शरीरदारी को घर पे मकान पे लावे, या शरीर रूपी मकान जो परमात्मा ने दिया है इसमें जो भरम रूपी और कर्म रूपी धमाल मचा रखे हैं, तो कौन सा गुरुदेव घर लाना है? खास गुरुदेव है ऊंसा सांस जो राम नाम सतमंत्र है, और ऊंसा सांस राम नाम पूंजी है। और जो ऊंसा सांस है ये तेरे को उधारी पूंजी मिली हुई है, मोड़ और ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ये ऊंसा सांस पूंजी और राम नाम पूंजी ये दोनों मिलेगी, दो तरफ से व्यापार होता है, और दोनों व्यापारी होशियार होते हैं जबरदस्त। तो महाराज फरमाते लाभ ही लाभ कमाते हैं, हानि का काम नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं ऊंसा सांस जो राम नाम सतमंत्र है और ऊंसा सांस गुरुदेव है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं वो कौन से गुरुदेव को घर लाएंगे जो बिछड़ने वाले हैं। तो बिछड़ने वाले आत्मा का भरम और कर्म काट देगा हरगिज में। तो ऊंसा सांस विधि को घर पे लाओ और उसके सन्मुख रहो,
जब तक उसकी महिमा नहीं करोगे, सन्मुख नहीं रहोगे, बराबर रटना करते रहोगे, और अपार महिमा किससे करोगे? सत्य केवल ज्ञान की। तो कोई दूर नहीं कर सकता है। भरम और कर्म खड़े भी नहीं होंगे, न धमाल मचाएंगे, न उसको मान सम्मान अच्छा लगेगा, न उसको पुजवाना और पूजना अच्छा लगेगा। ये नाशवान शरीर को बिल्कुल राई के दाने से 20वां भाग समझ, तब उसको कोई दूर नहीं कर सकता। ऐसे विचार करो। ये विचार घट में करना है, बाहर करना। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अरे बेमुख तो सो शिष्य है, आज्ञा लेकर जाए, वो हर गुरु ने भेटिया, ध्यान मन धरियो न लाए। बेमुख शिष्य कौन है? आत्मा। बेमुख कौन है? जिसके सांस सांस धमाल रटना नहीं चलता। ये पूंजी काम में नहीं आ रही है। राम नाम मंत्र के, राम नाम सतमंत्र है, महामंत्र है, सब मंत्रों के ऊपर है और सत्य है। और इसका धमाल मचाओ, सांस सांस रटना की। ऐसी जब मचेगी तो धारण कर लेते हैं कई जने, और फिर सांस बंद करके बैठ जाते हैं, ध्यान धर रहे हैं, बस मन से विचारों से ध्यान करने लग जाते हैं। मेरे तो बिना करा हो रहा है, अब करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, पंडित या में कौन है न्यायी, डूबे कौन उधरे, या में स्वर्ग नरक कौन जाई। हे पिंड में रहने वाली पंडित, हे ज्ञानी आत्मा, तू पंडित बनी हुई है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रखा है। इसका न्याय कर अंदर में कि कौन आत्मा उधरेगी, कौन नरक में जाएगी, कौन स्वर्ग में जाएगी, और कौन मोक्ष में जाएगी, परम मोक्ष में। जो पर्दा करके खाते हैं वो कहीं नहीं जाएगी। ज्ञानी बनके वो सांस विधि दूसरों को कहते हैं, खुद करते नहीं है, वो पर्दा लगा रखा है। सूर्य है पर सूर्य के ऊपर बादलों की ओट छाई, भ्रम रूपी बादल है ये भ्रम कब खत्म होंगे? तो सुर नर सब सुखराम के, पर्दो करके खाए, मान बढ़ाई चाय है, जब लग संक न जाए। मान बढ़ाई और चाय, ये तीन पर्दा, ये भ्रम है। ये जब तक जिसके ज्ञानियों के या श्रोता वक्ता कोई भी हो, जिसके ऐसा पर्दा होगा, उसके जन्मने मरने का संख डर भगने वाला नहीं है। संख मन डर। यही कबीर साहब ने कहा, मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई, झीणी माया मान बढ़ाई, काल घेर ले जाए, काल घेर कर ले जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में बिनज ठग्यो बाणियों पिस्तावे, नर्तन नाम बिसार्यो, कह न सके मन ही मन चीजे, साजी सो दे हार्यो। जैसे उदाहरण दे रहे महाराज के, बिनज व्यापार करता है बाणिया। बाणिया कौन है? ये नरदेह में आ गया जवान बाणिया। इसको कुछ भी कह दो, काजी काया कह दो, ये आ जाता है अरज करके सृजनहार से कि मैं आपके भक्ति करूंगा केवल की, और संतों की सेवा करूंगा, इन्हें संतों का ज्ञान धारण करूंगा। अब आके और ये पर्दा में बैठ जाता है, भरम कर्म में फंस जाता है, मान में, बढ़ाई में, संख में, पुजवाने में, गुरु बनने में। तो महाराज फरमाते बाणिया ठगी थे। इसमें बैठ जाए तो फिर ये राम नाम कब सिमरेगा, कब संचेगा? कह न सके मन ही मन चीजे, साजे सौदे हारिया। बाणिया होके किसी को कहे तो तू बाणिया होके ठगी गया, तू बाणिया होके हानि कर गया व्यापार में। वो खींचता इनके अंदर कह नहीं सकता। इसी प्रकार शरीर छोड़े बाद में ये आत्मा खींचती है, पछताती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहने खचे मन ही मन चीजे, साजी सौदे हारियो।
अरे नर्तन खेन नाम कण निपजा मोती पुड़का बाया। महाराज फरमाते निपजे साध साख फल फूली भर गाड़ा घर लाया। नर्तन पा करके और ये नाम संचा नहीं करा, सांसों सांस पूंजी और राम नाम पूंजी दोनों को मिला करके ये संत बख्शीश कर रहे हैं। ऐसा व्यापार तेरे को करने के लिए ये संतों का ऐसा व्यापार है इस संसार में। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चावो मोख को तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत कोई, और जो चावे सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेने हाथ, अमर लोक ले जाव स्यूं जा मैं तेरे न। सदगुरुदेव फरमाते हैं संत केवड़ी भगवंत ऐसे दीवार है जो ऐसा व्यापार करने के लिए तेरे को पूंजी दे रहे हैं। सांस सांस के लिबन सिमरन की और राम नाम मंत्र की, महामंत्र की, सत मंत्र की पूंजी दे रहे हैं, डबल पूंजी दे रहे हैं। किसके लिए? मूल ब्याज चुकाने के लिए ये उधारे लेके आया है। ये व्यापार करो इस केवल ज्ञान का। इसके अलावा दूसरा व्यापार सब इतना ऊंचा नहीं है, ये हीरे का व्यापार है। और जितने भी व्यापार है सब चने भूंगड़े के हैं, उसमें तो सिर्फ पेट भर सकता है, सेठ नहीं भागेगा। इसलिए महाराज क्या ये ज्ञान बिनज लो जो, ये ज्ञान का व्यापार कर लो, इसमें कसर मत रखो। जो भी चावे मैं आपको देने को तैयार हूं पूंजी, डबल पूंजी, सांस सांस में और राम नाम ये दोनों पूंजी देता हूं। ये आत्मा इस पूंजी को तू धारण करके लाभ सोच करके 24 घंटे में तू कितने घंटे 100 रुपये पूंजी राम जी को सौंपता है, ये सोच करके इसका व्यापार कर ले। कोई इसको धारण करने वाला है, और जो धारण करेगा वो अमरलोक की प्राप्ति करेगा। इसलिए कोई ऐसा है जन सूर साधो, कोई ऐसा है जन सूर साधो, ओ सब भ्रम मिटाइए हो। कोई ऐसा है जन सूर साधो, ओ सब भ्रम मिटाइए हो। निर्दय पा करके इस भ्रम को मिटा दो। कौन सा भ्रम है? मान बढ़ाई चाय, ये 3 भ्रम मिटा दो। मान सम्मान नहीं हुआ तो वो उठ के भग जाता है। हमारा तो या संगत में आए मान ही नहीं हुआ, हमारे को स्टेज पे ही नहीं चढ़ाया, बढ़ाई नहीं करी हमारी, ये चाय ना लेके आता है घट में। यही भ्रम है, सबसे मोटा भ्रम है। इस भ्रम से कर्म बनते हैं। अब कर्म काटने के लिए नरदई ली, परमात्मा मिलने के लिए नरदई ली, और ये भ्रम और कर्म का तो तांता लगाकर बैठा हुआ संगत में भी, तो फिर गृहस्थी बिचारा रहे तो उसका क्या डर है। संगत में भी कई कहते हैं बाचो जितरो नीचे बैठ के भजन करो, तो वो भी नहीं होगा। नहीं, संगत में भजन नहीं होता है, संगत में तो बातें होती है, ज्ञान चर्चा होती है। तब घर पे कैसे भजन करोगे? वो बैठ के कर ही नहीं सकता, उसका मन संगत में जब भजन में नहीं लगे तो फिर घर पे कैसे लगे? यही भ्रम के कारण उसका मन नहीं लगता है। मान बढ़ाई, ये चाहना, गुरुजी बनना, बहुत बड़ा जगत में ज्ञानी बनना, पूज्य होना, ये इच्छाएं उसकी जबरदस्त है। ये कौन मिटाने वाला है? ये कर्म का बंधन जबरदस्त होता है, तो ये मिटते नहीं है। तो महाराज प्रश्न कर रहे हैं, फिर ये कर्म सो करे सो कौन है, प्रहलाद कौन लावे, संचित कर्म किन को किया घेर कौन भुगतावे। इसको कौन तो भुगताता है, कौन करता है, और कौन लाता है इसको घर में? कोई लाना नहीं चाहता है, पर जबरदस्ती आ जाते हैं। मान बढ़ाई चाय से फिर ये मान कर्म बनते हैं। चाहे ऊपर मत को मन से कहो,
चाहे शरीर से संकल्प विकल्प करो और चाहे वचन से बोलो, तीनों से कर्म बनते हैं। तो कर्म काटने को तो आया और बांध रहा है, तो कौन बांधता है? ये क्रिया कर्म मन बांधता है, और आत्मा प्रारब्ध भुगतती है। शरीर आए बाद में वो प्रारब्ध हो जाते हैं दूसरे जन्म में, और जब पूरे नहीं कटते हैं तो संचित बन जाते हैं। और संचित को कौन भुगताते हैं? परमात्मा। हे परमात्मा, मैं तेरी भक्ति करता हूँ फिर भी इतना दुख दे रहा है, भुगताते हैं। भुगत पहले संचय हुए है तेरे। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि संचित कर्म किया हर आपी प्रारब्ध हर लावे, किरिए कर्म मन सिर दिया सामल राम करावे। महाराज फरमाते हैं संचित कर्म को परमात्मा भुगताता है, प्रारब्ध भी शरीर दिए बाद परमात्मा ही भुगताता है, और क्रियमान कर्म मन के बस में होता है। तो जब क्रियमान ही का त्याग कर देता है, मन के बस में रहता ही नहीं है, तो प्रारब्ध भी भुगत लेगा और संचित का भी निवेड़ आ जाए, नहीं तो आने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा कर्म मोटे कौन है? क्रियमान। और क्रियमान को कोई मानता ही नहीं, तो नहीं मैं तो कर्म बांधता ही नहीं। तो फिर ये मान बढ़ाई चाहना, गुरुजी बनना, जगत में बहुत मोटा ज्ञानी बन के मेरी महिमा हुए जबरदस्त, ये कौन से कर्म नहीं है तो क्रियमान नहीं है तो क्या? इसलिए महाराज फरमाते हैं ये भ्रम यही है सबसे मोटा। तो ये भ्रम से ही कर्म बनता है क्रियमान, फिर प्रारब्ध संचित में डल जाते हैं। अब सुखराम जी कह रहे हैं हे ज्ञानी बताओ, क्रिय कर्म कटे सो कैसे प्रारब्ध किम खुटे, और संचित कर्म गले सुन कैसे सकल फंद किम छूटे। हे ज्ञानियों मेरे को समझाओ, क्रियमान कैसे कटे, प्रारब्ध कैसे खुटे, और संचित गले। जैसे 900 मन धान खो में डाला और जबरदस्त बरसात हुई, पाताल में पानी भर गया, जब वो गल गया और खेत निपजा नहीं, ये क्रियमान नहीं हुआ। और प्रारब्ध घर के घर में 100 मन धान भेजा, वो खा खुका के खत्म किया। इस प्रकार से टोटा निपजा ही नहीं, धान का टूटा हो गया, एक भी धान कण नहीं उपरा, और वो आत्मा तीनों कर्म कटे नहीं, परमात्मा में मिली नहीं। तो कब कटते हैं? तो 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। 8 पोर 64 घड़ी रसना से ये सांसों सांस जड़ लगती रहे। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं परम और कर्म दोनों मिटने के लिए भजना रे तू प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जम रो मारे। तू कितनी संतों की वाणी पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, चाहे उसके हजारों उदाहरण दे दे के अर्थ कर ले, गुण ले, परंतु कर्म मिटने वाले नहीं, न भरम भागने वाला। कर्म भगर भरम तो जब ही भागेगा कि तू बचेगा, रटना करेगा। पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। पढ़ने से, तरह तरह के कितने उदाहरण किस्से देने से, बड़ा ज्ञानी बनने से भी महाराज फरमाते जवरा छोड़ने वाला नहीं है। जवरा कौन है? अहंकार मिटने वाला नहीं। क्रोध और अहंकार ये तेरे साफ होने वाले नहीं। तो यही तो कर्म बांधते हैं, क्रोध और अहंकार, यही चाइना खड़ी करता है, यही जगत में मान सम्मान चाहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ज्ञानियों मेरे को बताओ ये कैसे मिटते हैं। कोई कहे जंगल में जाके तपस्या करूं तब मिट जाएंगे, कोई कहता है भूखा मरूं जब मिट जाएंगे, कोई कहता है मैं जगत में खाना पीना अंजड़ सब छोड़ दूं तब मिट जाएंगे। महाराज के हरगिज भी मिट
गुण फल लग जाएगा, शुभ कर्म लग जाएगा, एड़ा नहीं जाएगा, देवता योनि मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु कर्म कटने वाले, ये तीनों कर्म का साफाया जब होगा कि क्रियमान क्रिय कर्म त्याग सो खूटे प्रारब्ध सो खाया, संचित कर्म जन्म संग लेसी बोर गर्भ नहीं चाहिए। सुखराम जी ने जवाब दिया, हे ज्ञानियों, क्रिया कर्म त्याग करेगा तो परिवार कुटुंब का त्याग करना है, कि मान बढ़ाई और चाइना का त्याग करना, इसका त्याग करना है। ये तो सबके लगी हुई है, सबके लगे, तो सभी आएंगे जन्मने मरने, इन्हीं से क्रियमान बनते। ये सोचता नहीं है प्राणी, इनसे क्रियमान बनते। इनका त्याग कर दो। मान बढ़ाई और चाय, तीन चीज की लालसा मत रखो। ये लालसा जब साफ हो जाएगी तो समझ जा तूने त्याग कर दिया। और प्रारब्ध भी इतने नहीं बनेंगे, और थोड़े बहुत होंगे तो खा पी के साफ हो जाएगी, भोग लेगा। जब रटना चलेगी तो उसको सुई का हुक्म सुई चुप कर मिट जाता है। और संचित कर्म गड़या जब प्राणी, और संचित कर्म तेरे जब गड़ जाएंगे, वो जन्म संग संचित कर्म भोगने पड़ते हैं। और जब बिल्कुल गड़ जाएंगे तो जन्म लेगा ही नहीं, बोर गर्भ में आएगा ही नहीं। तो संचित कर्म गड़या जब प्राणी, कछु रहे नहीं माय, कै सुखराम प्रारब्ध किरिए सभी गया बिलाय। संचित कर्म जब खो के खो में गड़ जाएंगे, खूब बरसात होगी, तो महाराज फरमाते उसके फिर एक दाना खेत में भी नहीं निपजेगा, खो का खो में गड़ जाएगा। घर भेजा जो पीस पिसा के 12 महीने खा के खत्म हो जाएगा, कुछ भी उसके नहीं रहेगा। तो प्रारब्ध क्रिया संचित सब विलायमान हो जाते हैं। और ये किससे होंगे? सबसे पहले तो भ्रम खत्म। ये भ्रम ही क्रियमान कर्म बांधता है। और भ्रम का महाराज ने यह बताया कि सुर नर सब सुखराम के पर्दो करके खाए। सुर मने देवता, नर नारी, सबके पर्दा है। उसका मान बढ़ाई चाय, ये तीनों पर्दे हैं। और ये पर्दे जब तक रहेंगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे ये तीनों कर्म कटने वाले। इन तीनों कर्मों के काटने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं इस संसार में सबसे पहले तो सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहत बड़े नहीं कोई, कहत बड़े नहीं कोई पड़े अगत के माई, काए की गत न काई। अब सतगुरु रूपी संत कौन है? जो केवली भगवंतों ने केवल ज्ञान कथा है, वो सतगुरु रूपी यानी पदवी उनको है कि बाँचने वाले को है। तो शिष्य सदगुरु रूपी संत के बनो या बाँचने वाले के बनो। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, बाणी सुखराम जी की बाँच रहे, सुखराम जी के शिष्य नहीं, बाँचने वाले के जो शिष्य है, फलान जी मेरे गुरु हैं। बाणी तो सुखराम जी की बाँचते थे, सुखराम जी तो अब नहीं है, तो तेरे फलान जी क्या रहेंगे? अभी बेटे रवि चले जा। फिर इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे सदगुरु रूपी संत को अगर नहीं मानोगे तो उसके सिर खून अपार है। यही भ्रम है, यही कर्म बंधन है क्रियमान। सिर खून अपार कहत बने नहीं कोई, पड़े अगत के माई ताए की गत नहीं। सुखराम जी महाराज के वो अगत में पड़े, गति भी नहीं। क्यों? इतना जबरदस्त ज्ञानी हो जाएगा कि संसार में ऐसा समझेगा मेरे बराबर तो कोई जगत में संत, भगवान, गुरुदेव, परब्रह्म के बराबर कोई नहीं, बल्कि कई जने सुखराम जी बड़े हुए।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु रूपी संत की समझ नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु को हाय। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय। क्या जाने जग माय काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। मैं सतगुरु हूँ आदि का, आदि यानी सृष्टि उत्पत्ति हुई जिससे पहले का। मैं कौन? ये केवल ज्ञान, ये खास सतगुरु है। मैं सतगुरु हूँ आदि का, आत्म का गुरु हुआ है। और आत्मा का गुरु कौन है? ये केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान शिरोमणि केवली भगवंती सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज को सिरजनहार ने ऑर्डर दिया कि आप चले भी जाओ तो बहुत हंसा की आपने आज्ञा है। आपका केवल ज्ञान जगत में रहेगा और इससे ही हंस धारण कर करके परम मोक्ष में आ जाएगी। ये बहुत हंसा की आज्ञा माने, ताते रहो जग माने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आदि अनादि का सतगुरु हूं। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय। अगम निगम में वेद पुराण सब शास्त्र सब इसकी महिमा कर रहे, केवल ज्ञान की, अनबे ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। क्या जाने जग माय, नर नारी जग में क्या जानते। कागबुद्ध से यानी सारा जितने भी ज्ञानी है जगत में वो कागले जैसी बुद्धि है, बस क्राई क्राई करते हैं, पर ये विधि धारण नहीं करते, ये व्यापार धारण नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते। तो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। नियंचन निज नाम के 2.5 अक्षर की भक्ति के बिना तो कितना ही विचार कर ले, भरम कर्म से अलग होने वाला नहीं। भरम कर्म से अलग तो जब ही होगा कि पांडे सुन ले वेद हमारा, बननो भाव खिम्या चिद्दो साच अर्थ नाम दिल दिया। हमारा जो ज्ञान है इसको पढ़ ले, सुन ले और धारण कर ले। बननो भाव खिम्या कक्का सिद्धो साच अर्थ ल दिया। घट में नाव का दिल में जब रटना जबरदस्त चलेगी, प्रेम उमड़ेगा, हिया छिल छिल कर आएगा, तब समझो तेरा बनना भाव किम्या कक्का सिद्धो सब मेरे वेद को पढ़ने से अंदर में सांच घट में आ जाएगा। घट पर्चे का समझ आ जाएगी, घट पर्चे होने लगेगा, वो अर्थ है। नाव दिल दिया, इस दिल ऐसा सामत सूरवीर हो जाएगा जो मन सामत सूरवीर को ढा देगा। अगर दिल सामत सूरवीर नहीं हुआ तो मन सामत सूरवीर को ढा नहीं सकता। इसलिए प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया। प्रेम पुराण, पुराण पढ़ना, प्रेम से रटना करना, सारे पुराणों का गुण आ जाएगा। विरह के साथ तो प्रेम और विरह के साथ पीड़ लगाकर रटना करेगा तो व्याकरण का सारा गुण आ जाएगा। और सारे मत मतांतर त्रिलोकी के हैं, ये सब इसमें समा जाएगा। 2.5 अक्षर की भक्ति करने से राम नाम सत मंत्र और ऊंचा सांस रटना, ये दोनों पूंजी आने से महाराज फरमाते हैं दरबों की खान खुल जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा भ्रम मिटाने के लिए ऐसा कोई सूर है, भक्ति करने वाला ऐसा सूरवीर जन है, सूरवीर साधना को धारण करने वाला है। इस केवल ज्ञान को सूरवीर संत धारण करेंगे। कायरिया कपटिया से मेरा केवल ज्ञान धारण कर नहीं सकते। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सर्व भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 राम।
राम राम।